and welcome to Chemistry Nuggets where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, आज का वीडियो है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। इसमें हम जानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, उनका कितने तरह की होती है और उनका हमारे लाइफ में क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले फिर से याद दिला दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिकम्पोजिशन, जैसा कि नेम है डिकम्पोज होना, तो उससे हमें समझ में आता है कोई चीज़ है जो कि टूट रही है या और आसान हो रही है। ऐसे ही सेम थिंग है रिएक्शन में भी। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, याद रखिएगा वन रिएक्टेंट यहाँ केवल एक है, ब्रेक्स डाउन एंड गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स, कोई एक बड़ी चीज़ या फिर कहें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ टूट कर छोटे 2 या 3 या 4 ज़्यादा भी हो सकते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स बना ले, ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहाँ पर समझ लीजिए XY एक रिएक्टेंट है सपोज, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है तो XY क्या करेगा, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट है, ये ब्रेक डाउन होगा और 2 प्रोडक्ट्स यहाँ दे रहा है, एक है X और एक है Y। तो यहाँ प्रोडक्ट्स, तो XY सिंपल फॉर्म में आ गया, X और Y के फॉर्म में। अब हमने एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़ा था और उसमें क्या हो रहा था, इसी का उल्टा हो रहा था, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया है फेरस सल्फेट, ये हो गया हमारा फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को अगर हम गर्म करना शुरू करें टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो पहले तो जान लें फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। तो अगर हमने ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट ले लिया, उसे गर्म करना शुरू किया, तो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय बाद जो ग्रीन क्रिस्टल्स है वो वाइट कलर के हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो इसमें से रिमूव हो चुका है, ठीक है। अब वो वाइट कलर का, अब हमने उसको फिर से और गर्म करना चालू रखा, हीट देते रहे, तो क्या होगा, ये जो वाइट हुआ था ये फिर धीरे धीरे रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो अब उसमें क्या बना, रेडिश ब्राउन हो गया, तो यानी कि कुछ डिफरेंट हुआ यहाँ पर हीट देने से फेरस सल्फेट सिंपलर प्रोडक्ट्स में बदल गया, जो कि बन गया फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में था, जो कि टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल गया। अब कैसे पता लगेगा जो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकला सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड है, उसकी स्मेल बहुत ही पंजेंट होती है, जैसे कि किसी कुछ सड़ने की स्मेल होती है, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते थे यहाँ पर सल्फर है। तो ये एग्जाम्पल शो कर रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट फेरस सल्फेट ब्रेक डाउन हुआ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इट्स एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्टर्स विच इनिशिएट अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब क्या है इसका, कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट ज़रूरी हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए। तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। इसमें से पहला है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब हम उसको हीट दें, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो किसी रिएक्टेंट को लिया, उसको हीट दिया, तो वो ब्रेक डाउन हुआ। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है हमारे पास लेड नाइट्रेट। जब हम लेड नाइट्रेट जो कि सॉलिड फॉर्म है उसको हम गर्म करेंगे टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो क्या होगा, वो
लेड ऑक्साइड बनाएगा ब्रेक डाउन होके, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हमारी कुछ ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन यहाँ भी होगा, ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में होगी। तो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, इट मीन्स लेड नाइट्रेट जो है वो ब्रेक डाउन हो गया है लेड ऑक्साइड में। तो क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी। जब कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, उस तरह की डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, एक पर्टिकुलर एपरेटस होता है, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कराया जाएगा तो हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। यानी कि वाटर जो कि एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज हुआ है। नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है, जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और हम कह सकते हैं एक दूसरा वर्ड है फोटोन। तो जब सनलाइट या फोटोन की हेल्प से डिकम्पोजिशन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा है सिल्वर क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में। ये अगर हमने एक डिश में सिल्वर क्लोराइड ले लिया, वो कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। इसको कुछ देर के लिए सनलाइट में रख दीजिए तो क्या होगा, जो व्हाइट कलर का पाउडर हमने लिया था वो हमें कुछ देर बाद लगेगा ग्रे कलर का हो गया, उसका कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज हुआ है, इसका मतलब कुछ वहाँ पर चेंज हुआ है, केमिकल चेंज। क्या हुआ है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड का हुआ और वो चेंज हो गया सिल्वर और क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस तो निकल गई, बचा वाइट ग्रे कलर का सिल्वर। और इस फिनोमिना का कहाँ यूज़ है सबसे ज़्यादा, इसका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जहाँ पर एक फोटोग्राफी फिल्म होती थी, उस पर सिल्वर क्लोराइड का सोल्यूशन लगा होता था। जब वो लाइट की प्रेजेंस, लाइट के कांटेक्ट में आती थी तो सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता था और उसी से ब्लैक एंड वाइट पैचेस बनते थे। जहाँ सिल्वर था वो सिल्वर पैच के फॉर्म में आ गया, और उसी फोटोग्राफिक फिल्म को जब डेवलप किया जाता तो उससे ब्लैक एंड वाइट फोटोज बनती थी। सो सिल्वर क्लोराइड का वाइडली यूज ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में होता था। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो इस वीडियो का, वो है यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर डे टू डे लाइफ। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी यूज़ है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जब हम मेटलर्जी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ पढ़ने में आएगी कि मेटल्स को उसके ऑक्साइड्स में से कैसे अलग करते हैं। ऑक्साइड्स हो या उसके कार्बोनेट्स हो या उसके जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं उनमें से मेटल को कैसे अलग किया जाता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम मॉल्टेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें एल्यूमिनियम मेटल प्योर फॉर्म में मिलेगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो इस तरह की रिएक्शंस का यूज़ होता है ज़्यादातर मेटलर्जिकल प्रोसेस में, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज़रूरी एग्जांपल है जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये एक बहुत ही वाइड रेंज की इंडस्ट्री है और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है बहुत सारा, तो वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। इसी कैल्शियम ऑक्साइड का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को पाने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेक डाउन करते हैं।
नेक्स्ट हमारा बहुत ही वाइडली यूज्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वेल्डिंग का। यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन ही फॉलो होता है। एक और एग्जांपल है जो कि है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का। यहाँ पर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स टाइप के प्रोटीन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के द्वारा ब्रेक डाउन होकर सिंपलर ग्लूकोज, सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज और सिंपलर टाइप्स ऑफ प्रोटीन लाइक जैसे कि अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं। तो ये रिएक्शन डाइजेशन का है और ये रिएक्शन हमारा डिकम्पोजिशन का है। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपने वीडियो को पसंद किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और तब तक के लिए थैंक यू।